तो आज मैं जो आपको साधना बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इस साधना को करके आप किसी भी देवी-देवता से बिल्कुल उसी तरह बात कर सकते हैं, जैसे आप अपने माँ-बाप से करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि साधना क्या होती है? साधना को यदि आपको बहुत सिंपल से समझना है, तो साधना एक करंट है, लाइट, पावर, बिजली जो होती है ना, वो है साधना। तो अब बिजली क्या काम आती है? बल्ब जलाने की, लाइट जलाने की, पंखा चलाने की, ये सब काम आती है। उसी तरह से साधना क्या काम आती है? साधना हमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 बल्बों को जलाने के काम आती है। साधना हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 बल्बों को जलाने के काम आती है। तो अब बल्ब जला है तो उसका कोई ना कोई प्रकाश फैलेगा। मतलब कोई भी लाइट जली तो उसका प्रकाश फैलता है ना, लाइट फैलती है। उसी तरह से जब ये 4 बल्ब जलते हैं, तो इनका प्रकाश मतलब इनका जो प्रभाव है, इनकी जो लाइट है, वो हमारी अंतरात्मा में पड़ती है ना? अंतरात्मा पे लाइट पड़ी, तो अब अंतरात्मा पे कुछ चीज़ें जागृत होगी। मतलब लाइट अगर पड़ी है तो कुछ ना कुछ जागृत होगा। तो इससे हमारी अंतरात्मा की सूक्ष्म चेतना जागृत होती है। सूक्ष्म चेतना समझ लीजिए कि हमारी अंतरात्मा की शक्तियाँ जागृत होती हैं। कैसी शक्तियाँ जागृत होती हैं? ऐसी शक्ति जागृत होती है जिससे हम दिव्य संदेशों को, ईश्वर के आदेशों को और प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझ सकें। ये योग्यता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि रेडियो रहता है ना, रेडियो रेडियो को चालू करते हैं तो सिग्नल पकड़ता है अपने आप, इसी तरीके का काम होता है बिल्कुल। अंतरात्मा ऐसे ही, जैसे उसमें शक्तियाँ आती है तो वो सिग्नल अपने आप पकड़ना चालू करती है। एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे मान लो अभी ये कमरा है, इसमें यदि अंधेरा कर दिया जाए, जैसे आप ध्यान करने बैठते हो, जैसे आप ध्यान करने बैठे, क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं, अंधेरा दिखता है? अभी दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी वो बिजली नहीं आई है। जब वो बिजली आएगी साधना की, जब ये बल्ब जलेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखेगी, बहुत सी चीज़ें सुनाई देगी। अभी क्या है, अभी कोई करंट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, इसलिए कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब एग्ज़ाम्पल कि इस कमरे के अंदर अगर मैं ये लाइट बंद कर दूँ, तो मुझको क्या दिखेगा? पूरा अंधेरा। अब ऐसा नहीं है कि चीज़ें गायब हो गई इधर से, लेकिन दिखेगी नहीं। है यहीं पे, सब चीज़ यहीं पे, माइक भी यहीं पे, कुर्सी यहीं पे, सब चीज़ यहीं पे, लेकिन दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अभी हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। उस लाइट को लाना पड़ेगा, उस लाइट को जलाना पड़ेगा। लाइट मौजूद है, बल्ब लगा हुआ है, लेकिन उसमें पावर नहीं है। तो उस पावर को कैसे लाएँगे? साधना से। तो ये काम करती है साधना। आशा करता हूँ आपको साधना समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है साधना को समझाने की। ठीक है? तो साधना हमारे ये 4 बल्ब जलाती है जिससे अंतरात्मा पे इसका प्रभाव पड़ता है, अंतरात्मा की शक्तियाँ जागृत होती हैं। कई प्रकार की शक्तियों को महसूस करने, सोचने, समझने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि माता हमसे किस तरह से बात करती है। जब आप शांतचित्त होके बैठते हैं, तो शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में सिर्फ़ आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी। कोई भी चीज़, कोई भी उलझन है, आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी उसका। है ना? कोई आवाज़ नहीं आएगी बाहर से, कुछ आपको सामने नहीं दिखेगा, लेकिन अंतरात्मा आपको एकदम सटीक जवाब देगी, जो आप चाहते हैं। फिर जब आप धीरे-धीरे आपकी जब साधना बढ़ेगी, तो क्या होगा कि आपको कानों से हल्का-हल्का सुनाई देने लग जाएगा। ये दिव्य कान बन जाएँगे, मतलब कान इस तरीके से काम करेंगे कि आपको आवाज़ें आएगी और स्पष्ट आएगी। फिर जब आप बहुत ज़्यादा साधना मतलब एंड बिल्कुल बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे जब आप साधना की पहुँच जाएँगे, तब आपको प्रत्यक्ष बिल्कुल जो माता आपकी दिखती है, जो आपके घर में आपकी माँ है, उसी प्रकार माता आपके सामने आएगी। अब वो किस रूप में आएगी? किसी के सामने प्रकाश के रूप में आती है, किसी के सामने ज्योति के रूप में आती है और किसी-किसी के सामने एक जो मतलब जो भी नारी उसको अच्छी लगती है, उस नारी के रूप में वो उनको दर्शन देती है। तो इस तरीके से माता हमसे बातचीत करती है। तो अब समझते हैं कि साधना कैसे करना है। साधना करने के लिए आपको किसी भी एकांत स्थान पे, जहाँ पे कोई ज़्यादा आवाज़ें ना आती हो, वहाँ पे जाके बैठना है। ठीक है, बैठ गए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला, है ना? कोई टाइट नहीं, कोई आसन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ढीला शरीर होगा आपका। चित्त जो है बिल्कुल शांत, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? एकदम शांत, मन शांत, वस्त्र और जो शरीर है वो शुद्ध होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए, जगह शुद्ध होना चाहिए और आपको बैठ जाना है। अब क्या करना सुनो, अब आपको जिस भी शक्ति से बात करना है उसका ध्यान कीजिए। जैसे मैं माता के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में या हंस वाहिनी माता के रूप में अपने हृदय स्थान पे उनका ध्यान करूँगा। बार-बार दोहराऊँगा कि माता हमारे हृदय स्थान पे विराजमान है, ठीक है? ऐसा 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट तक मैं ये ध्यान करूँगा कि माता मेरे हृदय स्थान पे विराजमान है, ठीक है?
जो भी भगवान आप चाहते हैं, हनुमान जी को चाहते हैं, हनुमान जी को हृदय में धारण कीजिए, है ना? शंकर जी को, भैरव जी को, जिसको आप चाहते हैं, उसको आप हृदय स्थान पे धारण कीजिए और ऐसा 10 मिनट तक करना है और 10 मिनट के बाद 3 गहरी श्वास लेनी है। 3 गहरी साँस लेना है और बिल्कुल शांत हो जाना है। फिर कोई ध्यान नहीं, पूरा ध्यान बंद, कोई ध्यान नहीं करना है फिर उसके बाद, एकदम शांत। कोई विचार नहीं आना चाहिए, अपने आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद अपने आप कोई ना कोई जवाब आपके दिमाग में आएगा। कोई ना कोई सवाल आएगा, कोई ना कोई जवाब आएगा, ठीक है? जवाब भी सवाल भी आएगा, जवाब भी आएगा। और शुरुआत में शायद आपको सही जवाब ना मिले, सही सवाल ना आए, पर धीरे-धीरे जब आप ये साधना बढ़ाते जाएँगे, तो आपको एकदम स्पष्ट और ऐसे जवाब आएँगे कि जो आप उस जवाब को जब आप देखेंगे, तो ये पाएँगे कि वो जवाब बिल्कुल सही है ना? कोई चीज़ आपको पता नहीं है, लेकिन आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो एकदम सही अंदाज़ा बैठेगा। तो इस तरह से शुरुआत में जवाब आते हैं। अंतरात्मा बात करती, कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, शुरुआत ऐसे ही होती है ना? एकदम से आपको नहीं कि मत आ जाएगी और बोलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना? धीरे-धीरे जब आप ये साधना करते रहेंगे, रोज़-रोज़ करते रहेंगे, रोज़ माता का आवाहन करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, ध्यान करेंगे, 3 गहरी श्वास लेके एकदम शांत हो जाएँगे, तो आपको दिव्य संदेश आना शुरू हो जाएँगे, है ना? अभी आप कोशिश ही नहीं करते, कहाँ से कोई बात करेगा आपसे? तो ये ध्यान आप रोज़ कीजिए, रोज़। रोज़ जब आप ये ध्यान करने बैठेंगे, तो अपने आप वो शक्तियाँ आपके पास आएगी और आपको जवाब देगी।